नमस्कार दोस्तों। रेलवे में शिक्षकों की एक भर्ती आई है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो शिक्षक भर्ती आई है इसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों तरह के पोस्ट हैं जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एप्लीकेशन कैसे भरा जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, यह हर चीज़ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन भरा जाएगा, इसीलिए आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूं इसका, क्योंकि ऑफलाइन ये भरा जाना है। देखिए सबसे ऊपर ही इन्होंने लिख रखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंट फॉर ईच पोस्ट। यदि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हैं और अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन देनी होगी अलग अलग पोस्टों के लिए। उसके बाद यहाँ पर में आप पोस्ट का नाम ज़रूर लिखें, किस सब्जेक्ट के लिए आप भरना चाहते हैं वो भी लिखें। अपना नाम इंग्लिश और हिंदी में साफ साफ भरें, फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम भरें। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर बहुत अच्छी तरह से लिखें क्योंकि इसके ऊपर ही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, आपको सूचना दी जाएगी। ईमेल आईडी बहुत अच्छी तरह से लिखें और डेट ऑफ बर्थ लिखने में कभी गलती ना करें। साथ साथ एज 1/4/2024 को आपकी उम्र कितनी थी इसका कैलकुलेशन ईयर, मंथ्स और डेज में ज़रूर करें। अब यहाँ पर मैं ये कह रहे हैं कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आपको लगाना है पासपोर्ट साइज़, यानी कि फ़ोटो लगाने के बाद उसके ऊपर साइन करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद ये जो फुल पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है वो ज़रूर भरें क्योंकि यहीं पर मैं आपको फिर कॉल लेटर वगैरह भेजा जाएगा। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक ख़ास बात यह है कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप भर रहे हैं उसके सपोर्ट में आप डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाएं, जैसे मार्कशीट है या फिर डिग्री की सर्टिफिकेट है। और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर रेडी रखें कि किस बोर्ड से आपने किया है, किस साल आपने पास किया, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, मैक्सिमम मार्क्स कितना था उसमें, आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया उसमें, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी बनती है, और डिवीज़न कौन सा था, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीज़न जो भी है। तो ये यहाँ आपको हाई स्कूल से लेकर के बीएड और डीएलएड, सीटीईटी जो भी आपके हिसाब से है वो आप ज़रूर, और अदर में अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ज़रूर भरें। इसके साथ 10वें नंबर पे आप टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप ज़रूर भरें और उसके साथ में उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा दें। अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो 11 नंबर पे इसका उत्तर दें। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ सेल्फ अटेस्टेड इंक्लोजर ज़रूर लिख दें कि 4, 5, 10 जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो। और उसके बाद प्लेस डेट लिख करके नेम और साइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, जब हमने फॉर्म देख लिया तो अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पहला जो पोस्ट है वो पीजीटी के लिए है। और पीजीटी के लिए जैसे पीजीटी केमिस्ट्री में इन्होंने 2 क्वालिफ़िकेशन रखी हैं। यदि आपने एनसीईआरटी के आरसीई, जिसको रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, वहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है तो 50% मार्क्स होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने वहाँ से नहीं किया है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने किया है मास्टर्स डिग्री उसमें आपको 50% मार्क्स ज़रूर आना चाहिए। और ये है कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में पीजी होना चाहिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स में आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें यदि आपने अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमए किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। सो प्योर इकोनॉमिक्स में जिन्होंने किया है वही अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए। और उसके बाद पीजीटी हिस्ट्री है जिसके लिए आपको हिस्ट्री और सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी आप हो सकते हैं पीजी। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इस तरह से बहुत सारी जो है इन्होंने दे रखी हैं। इनमें से किसी में भी आपका मास्टर होना चाहिए। और पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल में आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो और हिंदी या संस्कृत किसी में से भी अगर आप
पीजी हैं तो आप एलिजिबल हैं। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स में या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने कहा पढ़ा है, पीजी की है, तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बात हो गई पीजीटी की। साथ ही पीजीटी के लिए बीएड होना ज़रूरी है, लेकिन सीटेट होना ज़रूरी नहीं है। सो अगर आप पीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमए बीएड हैं, तो आपको सीटेट ज़रूरी नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ना आपको आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में देखिए 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है एनसीईआरटी के आरसीई से, तो वो 50% मार्क्स आपने स्कोर किया है तो मान्य है। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टीजीटी पीटीआई, ये पोस्ट सिर्फ मेल के लिए है और इसमें बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि बीपीएड होना चाहिए। अब टीजीटी म्यूज़िक या वोकल का जो पोस्ट है, तो इसके लिए डिग्री इन म्यूज़िक होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ और भी इन्होंने कई सारी क्वालिफिकेशंस लिख रखी हैं, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर जरूर बनिए, वहाँ पर पीछे जितने वीडियो डाले गए हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है और टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर बीए में आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ये जरूरी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद टीजीटी मैथ्स और टीजीटी साइंस का पोस्ट है, जिसके लिए मैथमेटिक्स तो होना ज़रूरी है और साथ में आपने ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से किसी में इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट को आपने ज़रूर पढ़ा हो। ये टीजीटी की पोस्ट थी। अब टीजीटी सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पोल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसमें कोई 2 आपने पढ़े होने चाहिए, लेकिन उन दोनों में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। अब टीजीटी इंग्लिश और ज्योग्राफी की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी ये इम्पॉर्टेंट है टीजीटी इंग्लिश और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने वालों के लिए। टीजीटी के लिए भी बीएड होना ज़रूरी है, एक्सेप्ट जो पीटीआई मेल और टीजीटी म्यूज़िक या वोकल के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए बीएड ज़रूरी नहीं है। साथ ही टेट या सीटेट ये दोनों इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंपलसरी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रखा गया है फॉर टीजीटी पोस्ट। हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाना आपको आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद पीआरटी का पोस्ट है। पीआरटी का पोस्ट ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यानी 10+2 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। आपके पास डीएलएड, बीएलएड या फिर बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पीआरटी के लिए भी इन क्वालिफिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद प्राइमरी स्टेज का जो सीटेट होता है वो भी आपको पास होना चाहिए, ये ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये देखिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकला है। ये उसका ओरिजिनल वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो ये देखिए सबसे पहले जैसे ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में न्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन आपने देखा, यहाँ रिक्रूटमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय दिस आता है। और इसके बाद यहाँ जब आप होते हैं तो फिर यहीं पर न्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट में सबसे पहले सबसे ऊपर आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन आता है जो मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये जो सारा पोस्ट है ये देखिए, ये निकला हुआ है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, यूपी से। यहाँ ये वॉक इन इंटरव्यू है, किसी तरह का जो है रिटन पेपर नहीं है। और ये सारे पोस्ट जो हैं वो प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मैक्सिमम 200 और लेस वर्किंग डेज के लिए आपको एंगेजमेंट दिया जाएगा। आपको मिनिमम टीचिंग पीरियड 5 पीरियड दिए जाएंगे आपको एक दिन में पढ़ाने के लिए। और ये है पोस्ट का विवरण। ये देखिए पीजीटी केमिस्ट्री जिसके लिए 27,500, पीजीटी की सभी पोस्ट के लिए 27,500 का कंसोलिडेटेड मंथली रिन्यूमरेशन रखा गया है। और यहाँ आप ध्यान दें कि लेक्चरर पीजीटी जो हिस्ट्री और सिविक्स का है ये एससी के लिए रिजर्व है
और लेक्चरर पीजीटी मैथमेटिक्स जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। और पीजीटी हिंदी का जो पोस्ट है, 2 पोस्ट है, उसमें एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए कंसोलिडेटेड मंथली रिन्यूमरेशन 26,250 रखा गया है। और यहाँ कम्युनिटी ज़रूर अच्छी तरह से ध्यान से देख लें कि किस कम्युनिटी के लिए क्या रिजर्वेशन रखा गया है, और उसके बाद अपना फॉर्म भरें। प्राइमरी टीचर का जो टोटल नंबर है वो 6 है, जिसमें अनरिजर्व 2 है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी एसटी के लिए एक एक है, और पीआरटी के लिए 21,250 रुपये का सैलरी पर मंथ रखा गया है। तो दोस्तों, यदि आप एलिजिबल हैं और यहाँ आप जॉब करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऑफलाइन फॉर्म भरिए और फिर अपने वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी करिए। लेकिन एक बार मैं इंटरव्यू का डेट भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ है इंटरव्यू का डेट। ये देखिए, पीजीटी का इंटरव्यू 5/8/2024 को, टीजीटी का इंटरव्यू 6/8/2024 को, पीआरटी के लिए 7/8/2024 को होगा। तो आप इसके हिसाब से प्रिंसिपल चैम्बर में आपको जाना है, एनसीआर कॉलेज टुंडला। यहाँ से ये फॉर्म निकला है, तो यहाँ वॉक इन इंटरव्यू अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूर जाइए। ऑल द बेस्ट।